नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कांगड़ा और बिलासपुर की झीलों के बारे में और वहां की आ, घाटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश इस सीरीज में ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के एक एमसीक्यूज करेंगे घाटियों तथा झीलों को लेकर, और उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की पर्वतें, चोटियां तथा नदियों के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप बने रहिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हिमाचल प्रदेश की जो सीरीज़ हैं, इससे इम्पोर्टेंट जितना भी हम हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए आज हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। सबसे पहले ये देख लीजिए, कांगड़ा की जो बाउंड्री है वो किस किस जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश में लग रही है, ये भी चीजें आपको समझने वाली होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ के इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है, ये भी चीजें आपको समझने वाली होगी। तो कांगड़ा के नॉर्थ पार्ट में चंबा के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, साउथ में ऊना और हमीरपुर है, ईस्ट में मंडी के साथ बाउंड्री लगती है, कुल्लू के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है कांगड़ा। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में लाहौल एंड स्पीति के साथ, और पश्चिम में पूरा का पूरा पंजाब रीजन है। तो अगर आप इसको क्रम में समझें तो सबसे ज्यादा बाउंड्री, ठीक है, कांगड़ा अपनी चंबा के साथ शेयर करता है। चंबा के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री, चंबा और कांगड़ा के बीच में बहुत से पासेस भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक राज्य है पंजाब के साथ जो कि वेस्ट में स्थित है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर कुल्लू के साथ बाउंड्री सीमा, सॉरी, जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मंडी आता है। मंडी के बाद नेक्स्ट रीजन आता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट नंबर पर ऊना, और ऊना के बाद लाहौल एंड स्पीति। तो 1 2 3 4 5 6 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला अपनी सर्वाधिक या सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, तो वो है कांगड़ा। और इसके हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। ये बड़ा बंगाल का क्षेत्र है। बड़ा बंगाल के क्षेत्र में एक ही इंपॉर्टेंट आपका तहसील आती है जिसको मुल्तान कहा जाता है। ठीक है, चंबा के साथ जो कनेक्टेड क्षेत्र है वो धर्मशाला है, एक इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चंबा के साथ पालमपुर का रीजन भी कनेक्ट होता है, बैजनाथ का, जहां पर जिसका पूरा नाम कीरग्राम है। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दशहरा नहीं मनाया जाता है बैजनाथ में, ये भी प्रश्न अलाइड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये तीनों कनेक्टेड एरिया हैं जो कि चंबा के साथ, और शाहपुर का एरिया भी चंबा के साथ लगता है, ज्वाली का एरिया भी चंबा के साथ, और नूरपुर जिसका पूरा नाम धमेरी हुआ करता था। ये 4 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये चंबा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जबकि मुल्तान, मुल्तान लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के बीच और मंडी के बीच में स्टेब्लिश है। क्लियर हो गया? वेस्टर्न पार्ट में नूरपुर हो गया और इंदौरा हो गया। ठीक है, पंजाब के साथ लगने वाले जो जिले हैं, सॉरी जो क्षेत्र है वो फतेहपुर है, जसवान है। ठीक है, लैंडलॉक जो कि सेंटर में स्थित है कांगड़ा, हरचकिया, यहाँ पर एक ये सब तहसील है। ठीक है, बड़ो, ठीक है जी, आपका नगरोटा बागुआ ये सेंट्रल पार्ट है, इसके थुरल सेंट्रल पार्ट है। ठीक है जी, और जयसिंहपुर ये हमीरपुर और मंडी के साथ शेयर करता है बाउंड्री। ज्वालामुखी ये भी ये हमीरपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। रक्कड़ ये ऊना और हमीरपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देहरा गोपीपुर ये आपका हम ऊना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इसका पूरा मैप समझना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले इसका मैप बनाना चाहिए, और सबसे पहले नॉर्दर्न जितने भी एरियाज हैं वो कवर करने चाहिए, फिर वेस्टर्न करने चाहिए, फिर साउदर्न, और फिर ईस्टर्न, और लास्ट में सेंट्रल एरिया, ताकि मैप में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बने तो आप उसे कर सकें।
क्लियर हो गया है? डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालाइज हम आने वाली क्लासेस में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट वैलीज, सबसे पहली घाटी कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे मेंशन किए हुए हैं। इसके बारे में जो भी है, सबसे पहला पॉइंट, जीसी बानर्स ने कांगड़ा की घाटी को अत्यंत सुंदर और विविध दृश्यों से भरपूर बताया है। एचएस एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही पूछी जाएगी। ठीक है, यह घाटी मुख्य रूप से ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित की जाती है। अर्थात इस घाटी का निर्माण ब्यास नदी के द्वारा किया जाता है। ब्यास नदी जो कि कांगड़ा के बीचों बीच बह रही है, वो इस घाटी का निर्माण करती हैं। कांगड़ा चाय बागानों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन पालमपुर में होता है। कांगड़ा चित्रकला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा पेंटिंग जीआई टैग दिया गया है, आगे हम जाकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनिशियली महाराजा संसार चंद के द्वारा डेवलप हुई, आगे जाकर ठीक है शोभा सिंह और अमृता शेरगिल जैसे नाम कांगड़ा चित्रकला से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, और ऐतिहासिक मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे मंदिर कांगड़ा वैलीज में हम पढ़ने वाले हैं, और कांगड़ा किला तो अपने आप में ही काफी विख्यात है। क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल की नैरो गेज रेलवे लाइन आज भी चालू है। ठीक है, औपनिवेश काल का मतलब है जब ब्रिटिश काल में कांगड़ा रेलवे का निर्माण हुआ था, वो आज भी सुचारू रूप से चल रही है, जिसको हम कांगड़ा वैली रेलवे कहते हैं। धौलाधार का मुकुट कांगड़ा रेलवे को कहा जाता है, कांगड़ा घाटी को कहा जाता है। आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं सभी सारी चीजें। ठीक है, यहाँ बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो कांगड़ी है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भौगोलिक रूप से ये घाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। ठीक है, दिस वैली इज बिटवीन धौलाधार एंड शिवालिक माउंटेन रेंज। ठीक है, ये जो घाटी है ये किसके बीच में है? धौलाधार और शिवालिक पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। ठीक है जी, कांगड़ा में शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर तक फैली हुई है। मैं पहले ही ऊपर मेंशन कर चुका हूं सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, आप मैप में जाकर इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। 1955 में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन गई। एम में बीबी लाल ने कार्जाइट की खोज यहां पर की थी। ठीक है, क्वार्जाइट खोजा गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन सिविल एग्जामिनेशन के लिए बनती है। ठीक है, छोटे मोटे एग्जामिनेशन में यहाँ से कम ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। घाटी में मसरूर रॉककट मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। रॉककट टेम्पल, रॉककट का मतलब होता है पत्थरों को काटकर गुफाओं में बनाए गए मंदिर, रॉककट मंदिर। ठीक है, जिन्हें हिमालयन पिरामिड कहा जाता है, पिरामिड स्टाइल में है ये। ठीक है, नागर शैली में बनाए गए हैं मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो भाई थे, मयूक और आतुक। इस हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। हिमालयन पिरामिड इनको कहा जाता है, और हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है हिमाचल का एलोरा? क्योंकि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ठीक है, जो इस मंदिरों की बनावट है वो एलोरा की गुफाओं की तरह मिलती हैं, इसलिए इनको हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, नोट कर देना प्रॉपर तरीके से। क्लियर हो चुका है? कांगड़ा की बाणगंगा ब्यास घाटी, बाणगंगा इंपॉर्टेंट रिवर है, मेन रिवर है ब्यास के बाद कांगड़ा की। ठीक है, में पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि कांगड़ा के किस क्षेत्र में, ठीक है, कांगड़ा के किस क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल, जो कि पैलियोलिथिक एज थी, स्टोन एज थी, जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उसके औजार कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं बाणगंगा ब्यास घाटी या कांगड़ा घाटी में। ठीक है जी,
चीनी यात्री हेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हिमाचल प्रदेश की यात्रा करी थी? 635 में। हर्षवर्धन का एरा चला हुआ था भारत में। जब हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री तो हर्षवर्धन का एरा था 629 बीस एडी में। ये व्यक्ति चीन का यात्री था, धार्मिक व्यक्ति था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कांगड़ा की यात्रा करी थी इसने, ठीक है जी, हेनसांग ने, है ना। तो जहां पर राजा उद्दीतो नाम था इसका, ठीक है, उद्दीतो मिला है, ये इसका नाम उद्दीतो था। उद्दीतो ने, राजा उद्दीतो ने कांगड़ा में इसका, ठीक है, वेलकम किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य सम्राट अशोक ने धर्मशाला के पास चित्रू जगह पड़ती है, वहां पर एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। तो सिविल एग्जामिनेशन के यहाँ से भर भर के प्रश्न बन रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं आपके कांगड़ा घाटी के बारे में। नेक्स्ट आता है बड़ा बंगाल घाटी। तो मुल्तान जो क्षेत्र है वो सारा बड़ा बंगाल घाटी का पार्ट है। यह घाटी मुख्य रूप से कांगड़ा जिले में स्थित है और इसका एक छोटा हिस्सा चंबा जिले में भी आता है। तो बड़ा बंगाल है, रावी नदी का उद्गम वहां से होता है और यही रावी नदी जो कि आगे चलकर चंबा में फ्लो होती हैं, ठीक है, चंबा में फ्लो होती हैं, इस घाटी का निर्माण करती हैं। रावी घाटी भी आप इसको कह सकते हैं। यह घाटी दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया है। यह घाटी किसके बीच में स्थित है? पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। तो धौलाधार कांगड़ा का पार्ट में आ गया, पीर पंजाल चंबा के पार्ट में आ गया। उनके बीच की वैली है उसको बड़ा बंगाल कहा जाता है। रावी नदी का स्रोत बड़ा बंगाल है, हम पहले ही बता चुके हैं। क्लियर हो गया है। अगली एक झील आ रही है जिसका नाम है भागसू झील, या इसको ढल झील भी बोल सकते हैं या इसको नाग झील भी बोल सकते हैं, सारे नाम इसी के हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ढल झील इसका नाम है, भागसू झील इसका नाम है, या नाग झील इसका नाम है, ठीक है जी। कहां पर स्थित है? बालंधार, ठीक है, गांव टोटा रानी, ठीक है, तोता रानी होना चाहिए इसका, ठीक है, टोटा रानी लिखा है, तोता रानी गांव, ठीक है जी। और इस झील की ऊंचाई कितनी है? 1750 मीटर पर स्थित है, ठीक है। झील के पास त्रेश्वर, यानी कि जो कि शिवा का ही एक रूप है, लॉर्ड शिवा का ही एक रूप है, का मंदिर स्थित है, ठीक है जी। यह मंदिर ऋषि अगस्त्य द्वारा निर्मित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है जी, कौन सा मंदिर? ठीक है जी, धित्रेश्वर मंदिर का निर्माण अगस्त्य के द्वारा किया गया है, ऐसा माना गया है, ठीक है। मंदिर कहां पर है? बालनधार पर स्थित है, ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ठीक है जी। अत्यंत पवित्र और लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है, ठीक है जी। ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करी थी, ठीक है। जन श्रुति वाले प्रश्न कम ही देखने को मिलते हैं, जो साइंटिफिकली या किसी तरह से हिस्टोरिकली प्रूव्ड हैं उन क्वेश्चन की ज्यादा बातें होती हैं एग्जामिनेशन में। तो ये जो जन श्रुति वाले प्रश्न हैं इतने ज्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। करेरी झील, ये भी कांगड़ा में है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इस झील को कुमारवा झील कहा जाता है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछी गई है, कुमारवा झील किस जिले में है? तो कुमारवा या करेरी झील इसी का नाम पड़ता है, ठीक है जी। गद्दी गांव करेरी के नाम से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। गद्दी गांव है करेरी, उसके नाम पर, ठीक है। इस झील का पानी लयूण नदी या लूण, इसको लूणी नदी भी कहा जाता है, ठीक है, लूणी रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पर जाता है करेरी झील से पानी, ठीक है जी। क्लियर। 1810 मीटर की ऊंचाई पर इसका एल्टीट्यूड है, तो ये भी नोट करने वाला है। पोंग डैम बहुत फेमस है, पोंग डैम, ठीक है जी। ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, किस झील को महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है, ठीक है। यह देहरा और गोपीपुर के बीच में स्थित है, ठीक है जी।
1975 में ब्यास नदी पर बनाई गई थी ये झील। ठीक है, मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है ये झील। ठीक है, पोंग डैम इसको ऐसे कहा जाता है, और ये 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था पोंग डैम। ठीक है जी। 42 किलोमीटर लंबी पोंग झील देहरा और पोंग डैम के बीच में बनी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पोंग झील है 42 किलोमीटर लंबी है, जो कि देहरा से पोंग डैम को जोड़ती है। ठीक है, 1983 में इस जलाशय को वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेयर रेड नेक्ड ग्रीव। ठीक है जी, एक पक्षी होता है जिसकी लंबी नेक होती है। ठीक है, वह पक्षी इस झील पर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पक्षी। हिमाचल पूरे भारत में भरतपुर जो कि राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर रेड नेक्ड ग्रीव पाई जाती है। भरतपुर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भरतपुर, ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेड नेक्ड ग्रीव है ये केवलादेव में पाया जाता है। ठीक है, या फिर हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया है। 1994 में 1994 में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है, राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया था, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसको रामसर टैग लास्ट की क्लासेस में भी हमने डिस्कस कर लिया है। रेणुका एक रामसर क्षेत्र है, चंद्रताल एक रामसर क्षेत्र है, और पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है, या पोंग झील। ठीक है जी। नवंबर 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, रामसर साइटेशन 2002 में, और वेटलैंड ये 1994 में घोषित हुआ था। तो दो अलग अलग पॉइंट बन गए। 1994 में ये वेटलैंड घोषित हुआ, और 2002 में इसको रामसर साइटेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। 2017 में लेटेस्ट, ये करंट का टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित पर्यटक परिसर भी यहाँ पर खोला है। ठीक है, एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खोला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, यहाँ एक क्षेत्रीय जल क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी है, रीजनल वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन जाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चर्चा थी ये कांगड़ा की लेक्स और वैलीज के ऊपर हमने करी। नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट आ रही है बिलासपुर। बिलासपुर का अधिकतम क्षेत्र झील के द्वारा बना है, ये गोविंद सागर, ठीक है, ब्यास नदी है, गोविंद सागर झील के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर निर्मित है। चारों तरफ से दिख रही है आपको मैक्सिमम। ठीक है, बिलासपुर सेकंड लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, बिलासपुर के बारे में इतिहास हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। 1954 में हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना था, उससे पहले ये सेपरेट स्टेट हुआ करता था। इसके पूरब में मंडी आता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में सोलन के साथ बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, पंजाब के साथ बहुत बड़ा एरिया है, उन्ना के साथ बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, और हमीरपुर के साथ भी बाउंड्री कनेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया है। तो हमीरपुर, मंडी, सोलन पंजाब और उन्ना के साथ। ठीक है, यहाँ के इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है जी, घुमारवी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मीडियम पार्ट में हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। द्योतसिद्ध यहाँ पर बिलासपुर और हमीरपुर की, बिलासपुर ये द्योत नाम से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ गया। बाकी इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वो हम जो भी इसके सब डिवीजन वगैरह हैं वो हम आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। क्लियर हो गया है। तो इनकी इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेनबिन, डामी या डेमी घाटी के नाम से प्रसिद्ध एक वैली
डैनबिन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुरपुर इंपॉर्टेंट सबसे ऊंची चोटी है बिलासपुर की। और बांदला धार, ठीक है, ये बंडला ना होकर बांदला, 7 हिल है वहां पर, ठीक है। 7 पहाड़ियां हैं बिलासपुर में, जिसमें से 2 प्रसिद्ध हैं, बहादुरपुर और बांदला। आगे चलकर आपको नैना देवी धार भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये वैली। मक्का, चावल, गन्ना, अदरक और गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध ये घाटी है। इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में नहीं पूछता इस तरह के प्रश्न, ठीक है। हाँ, ये जरूर पूछता है कि ये घाटी किस जिले में है और किन चोटियों पर अवस्थित है, ठीक है जी। कौन सी चोटी इस घाटी का निर्माण करती है, ठीक है जी। 10 मीटर लंबी, 10 मील लंबी और आधी चौड़ाई में फैली हुई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बन रहा है। इसे जुखाला घाटी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिलासपुर में स्थित है, इसी घाटी में, ठीक है जी। चौंतो घाटी, इसको चौंतो वैली कहा जाता है, ठीक है, चौंतो वैली कहा जाता है, ठीक है। बाखड़ा डैम के पास 13 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। सतलुज द्वारा ये घाटी निर्मित है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस घाटी से भी प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है जी। गोविंद सागर झील, पहले इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं, और ताकि मैं हिंदी में इसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर सकूं, ठीक है जी। उन्ना और बिलासपुर जिलों में स्थित है, उन्ना और बिलासपुर जिलों के बीच स्थित है ये गोविंद सागर झील। सतलुज नदी पर बाखड़ा बांध बनाने के कारण 225.5 मीटर ऊंची इस झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब बाखड़ा बांध बना रहे थे तो उस समय इस झील का निर्माण हुआ, ठीक है। निर्माण कार्य 1955 में शुरू हुआ था और 1962, ठीक है जी, हार्बी स्लोकम के अंतर्गत पूरा हुआ था, ठीक है। ये भी चीज नोट करने वाली है कि ये झील नेहरू के द्वारा एस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। हार्बी जो आपके हार्बी व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने इसको पूरा मैपलाइज किया था, ठीक है, मैप के अंतर्गत इसको घोषित किया था, ठीक है जी। 1963 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1963 में ये राष्ट्र को घोषित, मतलब कि ये बनकर तैयार हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू हो गया था। नाम सरदार हरबंस सिंह सोमल के द्वारा दिया गया था। गोविंद सागर झील किसके द्वारा नाम दिया गया था? सरदार हरबंस सिंह सोमल के द्वारा। पीएसईबी के अध्यक्ष थे ही उस समय। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसका एरिया 168 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई 88 किलोमीटर है। 256 गांव डूब गए थे जब इस झील का निर्माण हुआ था, ठीक है जी। 1962 में ये झील भी, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी घोषित कर दी गई थी। कई प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। पंडित नेहरू ने नवोन्मेष भारत को नया मंदिर बताया है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का मंदिर क्या है? ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, मल्टीपर्पज जो आपके परियोजनाएं होती हैं, जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होती हैं, हाइड्रो पावर्स के लिए आपके यूज होती हैं, और भी कई प्रकार के यहाँ पर चीजें होती हैं, ठीक है। जल क्रीड़ा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो मल्टीपर्पज जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसे न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नेहरू ने। इकोनॉमी में ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लुहणु मैदान में जल क्रीड़ा परिसर बनाया गया है, ठीक है। लुहणु जो ग्राउंड है वहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारा जो वैलीज और लेक्स का टॉपिक था
वो कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश जीके के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, हमारा प्रॉमिस है कि हम यूट्यूब के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश, जो कि अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी के बाद हम इकोनॉमी कवर करेंगे, पॉलिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और इकोनॉमी के बाद हम कवर करेंगे इसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो बने रहिए और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।